नमस्कार। आर के खन्ना ऑल इन वन चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। चलो कुछ नया करते हैं। पूरे टॉपिक में बोरियत होती है तो इसे क्वेश्चन आंसर के रूप में करते हैं, तो जो लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनको भी अच्छा रहेगा। बस आप आंख बंद करिए, थके हैं लेटे रहिए और सुनिए और याद करिए। तो आइए चलते हैं, पहले संगीत का टॉपिक ले लेते हैं। उसमें किस तरह से उल्टे सीधे ढंग से क्वेश्चन आंसर हम कर सकते हैं। संगीत किसे कहते हैं? गायन वादन नृत्य के समावेश को संगीत कहते हैं। गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, अर्थात गाना बजाना और नृत्य, इन तीनों का सम्मिलित रूप संगीत कहलाता है। या फिर हम कहें कि संगीत में कौन सी तीन विधाएं सम्मिलित होती हैं, तो गायन वादन नृत्य, ये तीन विधाएं संगीत में सम्मिलित होती हैं। संगीत की कितनी पद्धतियां हैं? संगीत की 2 पद्धतियां हैं। संगीत की कौन कौन सी पद्धतियां प्रचार में हैं या प्रचलित हैं? संगीत की दक्षिण पद्धति और उत्तर पद्धति प्रचार में है। कर्नाटकी पद्धति और हिंदुस्तानी पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? कर्नाटकी पद्धति को दक्षिण पद्धति और हिंदुस्तानी पद्धति को उत्तर पद्धति के नाम से जाना जाता है। उत्तर पद्धति और दक्षिण पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है? हिंदुस्तानी पद्धति और कर्नाटक पद्धति। संगीत के कितने रूप हैं? संगीत के 2 रूप हैं। संगीत के 2 रूप कौन कौन से हैं? संगीत के 2 रूप हैं, क्रियात्मक रूप और शास्त्र रूप। संगीत का क्रियात्मक रूप क्या है? कानों से सुनना, आँखों से देखना संगीत का क्रियात्मक रूप है। संगीत के शास्त्र पक्ष में क्या आता है? संगीत विषयों का अध्ययन करना संगीत के शास्त्र पक्ष के अंतर्गत आता है। संगीत के कितने प्रकार हैं? संगीत के 2 प्रकार हैं, शास्त्रीय संगीत और भाव संगीत। शास्त्रीय संगीत क्या है? जिस संगीत में शास्त्र के नियमों का पालन किया जाता है उसे शास्त्रीय संगीत कहते हैं। भाव संगीत क्या है? जिस संगीत का उद्देश्य रंजकता होता है और नियम बंधन से मुक्त हो उसे भाव संगीत के अंतर्गत रखा जा सकता है या रखा जाता है। भाव संगीत के अंतर्गत गायन की कौन कौन सी विधाएं आती हैं? भाव संगीत के अंतर्गत चित्रपट संगीत, लोक संगीत और भजन गीत आदि आते हैं। आइए अब जानते हैं ध्वनि और आंदोलन। ध्वनि क्या है? जो कुछ भी हम सुनते हैं वह ध्वनि है। ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है? ध्वनि की उत्पत्ति कंपन से होती है। ध्वनि कितने प्रकार की होती है? ध्वनि 2 प्रकार की होती है, संगीतोपयोगी और तद व्यतिरिक्त। संगीत उपयोगी ध्वनि को क्या कहते हैं? संगीत उपयोगी ध्वनि को नाद कहते हैं। कोलाहल और शोरगुल ध्वनि का कौन सा रूप है? कोलाहल और शोरगुल ध्वनि का तद व्यतिरिक्त रूप है। तद व्यतिरिक्त के अंतर्गत किस प्रकार की ध्वनि आती है? शोरगुल और कोलाहल। संगीत में कंपन को क्या कहते हैं? आंदोलन। आंदोलन किसे कहते हैं? किसी भी वाद्य को बजाने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे आंदोलन या कंपन कहते हैं। आंदोलन कितने प्रकार के होते हैं? आंदोलन 2 प्रकार के होते हैं। पहला नियमित और अनियमित आंदोलन, दूसरा स्थिर और अस्थिर आंदोलन। ध्वनि की आंदोलन संख्या प्रत्येक सेकंड में समान रहती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे नियमित आंदोलन कहते हैं। ध्वनि की बदलती हुई आंदोलन संख्या को क्या कहते हैं? अनियमित आंदोलन। स्थिर आंदोलन क्या है? जब किसी ध्वनि की आंदोलन कुछ देर तक चलती रहती है तो उसे स्थिर आंदोलन कहते हैं। जब आंदोलन शीघ्र ही समाप्त हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? अस्थिर आंदोलन। नियमित और अनियमित आंदोलन क्या है? जब किसी ध्वनि की आंदोलन एक रफ्तार में रहती है तो उसे नियमित, और जब आंदोलन एक रफ्तार में नहीं रहती तो उसे अनियमित आंदोलन कहते हैं। तो आइए अब जानते हैं नाद के बारे में। नाद क्या है? संगीतोपयोगी ध्वनि को नाद कहते हैं।
संगीत में किस प्रकार की ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। नाद के लक्षण अथवा विशेषताएं क्या हैं? नाद के 3 लक्षण हैं। नाद का छोटा बड़ापन, नाद की जाति अथवा गुण और नाद की ऊंचाई और निचाई। मैग्नीट्यूड, टिम्बर और पिच क्या है? यूरोपीय नाद शास्त्रियों के अनुसार ये नाद के गुण हैं: परिमाण, लय और पिच। धीरे से बजाने पर कम दूरी और जोर से बजाए जाने पर दूर तक सुनाई पड़े, यह नाद का कौन सा गुण है? नाद का छोटा बड़ापन। नाद का छोटा बड़ापन क्या है? धीरे से उत्पन्न की गई ध्वनि को छोटा नाद और जोर से उत्पन्न की गई ध्वनि को बड़ा नाद कहते हैं। नाद की जाति अथवा गुण क्या है? नाद की जाति अथवा गुण से ही हम उसे बिना देखे जान सकते हैं कि वह किस वाद्य की ध्वनि है या वो कौन सा वाद्य बजाया जा रहा है। नाद की ऊंचाई निचाई का पता कैसे चलता है? नाद की ऊंचाई निचाई का पता उसकी आंदोलन संख्या से लगता है। कैसे जाने कि नाद ऊंचा है या नीचा? प्रति सेकंड अधिक आंदोलन संख्या होने से नाद ऊंचा होता है और कम होने से नाद नीचा होता है। उपासना द्वारा अनुभव में आने वाले अति सूक्ष्म स्वयंभू नाद को क्या कहते हैं? अनाहत नाद। अनाहत नाद क्या है या अनाहत नाद किसे कहते हैं? उपासना द्वारा अनुभव में आने वाले अति सूक्ष्म स्वयंभू नाद को अनाहत नाद कहते हैं। वह नाद जिसे हम स्पष्ट रूप से सुन सकें, समझ सकें तथा किन्हीं दो नादों के बीच का अंतर बता सकें, उसे क्या कहते हैं? श्रुति। अगर सुनने आए हो, लाभ मिला है तो ज़रूर कमेंट करो, जिससे मेरा उत्साह बना रहे और हम आगे स्टेप बाय स्टेप थ्योरी लाते रहें। इस तरह से हम कहीं भी किसी को भी सुनते हैं, हम लोग भी सुनते हैं यूट्यूब पे, तो हमें कुछ भी अच्छा लगता है तो हम उसको लाइक कर देते हैं या कमेंट का होता है तो कमेंट कर देते हैं, जिससे हमने जो उससे लिया है उससे आभार उसका व्यक्त कर सकें। तो ज़रूर करना चाहिए। आप थैंक यू बोलो, आप कुछ बताओ तो कि हाँ अच्छा लगा। आप जैसे लैग और ताल वाले में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लोगों ने डाले तो अच्छा लगता है कि हाँ हमारा जो समय था उससे किसी को लाभ मिला, हमारे ज्ञान से किसी को लाभ मिला। तो कहना हमारा कर्तव्य है। बाकी थैंक यू, बाय।